तो रावण राक्षस योनि में उत्पन्न नहीं हुए, वो ब्राह्मण थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे। क्योंकि त्रेता युग में जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ये छहों दर्शन शास्त्र नहीं थे, पुराण भी नहीं थे, गीता भी उस समय नहीं रची गई थी। त्रेता युग की बात है, उस समय केवल चारों वेद थे। तो रावण चारों वेदों का ज्ञाता था और केवल थ्योरेटिकल पंडित नहीं, थ्योरेटिकल विद्वान नहीं, प्रैक्टिकल, बाकायदा उसने वेदों पर भाष्य लिखे। आज भी रावण के द्वारा लिखे हुए भाष्य का कुछ अंश प्राप्त है। तो जब रावण वेदों का अर्थ जानता था, जबकि वेदों का अर्थ वही जान सकता है जिसको वास्तविक महापुरुष वेदों के अर्थ का ज्ञान करा दे, ऐसा ज्ञाता होकर भी रावण ने वेद विरुद्ध कार्य क्यों किए? अगर हम कोई चीज नहीं जानते कि ये अपराध है और अनजाने में हम अपराध करते हैं, तब तो फिर भी कुछ क्षम्य है। जैसे आज के लोग नहीं जानते, अधिकांश लोग यही मानते हैं कि संसार में सुख है, संसार की ओर भाग रहे हैं, पैसे की ओर भाग रहे हैं, पैसे में सुख है, जितना पैसा जोड़ लो उतना अच्छा है। ये अपराध हमसे क्यों हो रहा है? भजन में लापरवाही क्यों हो रही है उन लोगों से? क्योंकि वो नहीं जानते कि भगवान में ही सुख है। लेकिन रावण चूंकि वेदों का ज्ञाता था, वो तो जानता था क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद भी उसने राक्षसी कर्म किए क्यों? और अगर उनके राक्षसी कर्म देखे जाएं तो आज तक विश्व में, इतिहास में ऐसा कोई राक्षस नहीं हुआ जो रावण की टक्कर ले सके। रावण ने हड्डियों के ढेर लगा दिए, बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, योगियों, तपस्वियों को उसने मारा। ऐसा नहीं कि साधारण जीवों को मारा। जैसे हम कहीं जा रहे हैं निहत्थे और अचानक कोई रिवॉल्वर लेकर आ जाए और हमको मार दे, इसमें कौन सा कमाल है? लेकिन रावण ने ऐसे ऋषियों को मारा जो बड़े बड़े तपस्वी थे, जिनमें शाप देने की शक्ति थी, जो बड़े बड़े कमाल कर सकते थे, लेकिन वो भी रावण की शक्ति के सामने हार गए। क्योंकि देखिए, रावण के पास केवल शारीरिक शक्ति थी ऐसा नहीं, स्पिरिचुअल पावर थी, तभी तो उसने बड़े बड़े योगियों को, मुनियों को मार डाला। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कामधेनु जो गाय है स्वर्ग में, उनकी बेटी नंदिनी, दिलीप उनकी बहुत सेवा करते थे। भगवान राम के पिता दशरथ जी, उनके पिता अज, उनके पिता रघु, उनके पिता दिलीप। दिलीप बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन नंदिनी के बहुत भक्त थे। तो एक बार नंदिनी गाय ने सोचा कि दिलीप के प्रेम की, शरणागति की, सामर्थ्य की परीक्षा लेनी चाहिए। तो नंदिनी ही स्वयं शेर बन गई। गाय तो वो थी कामधेनु की बेटी,
स्वयं शेर बन गई और शेर बनकर नंदिनी पर यानी अपने ऊपर ही हमला करवाया। तो दिलीप ने तुरंत बाण पर हाथ लगाया कि मैं एक बाण से इस शेर को मार दूंगा। तो शेर बनी हुई नंदिनी ने कहा, अलम महीपाल तव श्रवेण वृथा। हे राजन, आपका परिश्रम बेकार है। आप नंदिनी से केवल इतना ही प्यार करते हैं, आप नहीं बचा सके। तो दिलीप ने सिर झुका लिया। इन्हीं दिलीप के पुत्र हुए रघु, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में इंद्र को पकड़कर जेल में डाल दिया। जबकि देखिए, इन चर्म चक्षुओं से इंद्र क्या, स्वर्ग के किसी भी देवता को हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन 9 वर्ष के रघु ने इंद्र को देख लिया और ये भी देख लिया कि हमारे पिता के 100वें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर इंद्र भाग रहा है। तो रघु ने पकड़ लिया, पकड़कर जेल में डाल दिया और अपने पिता दिलीप जी से कहा, पिताजी देखिए, मैं इंद्र को पकड़कर लाया हूं और उसको मैंने जेल में डाल दिया है। दिलीप ने कहा, बेटा ये तो स्वर्ग सम्राट इंद्र है, तुमने ऐसा क्यों किया? पिताजी, चाहे स्वर्ग सम्राट इंद्र हो या कोई हो, इन्होंने आपके 100वें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा क्यों पकड़ा? यानी रावण के पास स्पिरिचुअल पावर थी। और कितनी पावर थी? जितनी पावर स्वयं भगवान राम के पास। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ये शिव जी का भक्त था, या यूं कहिए शिव जी के भक्त थे रावण, रेस्पेक्ट के हिसाब से, क्योंकि वो महापुरुष हैं और सैकड़ों वरदान उन्होंने शिव जी से प्राप्त किए थे। और फिर वैसे भी महापुरुष हैं। महापुरुष के पास भगवान के बराबर शक्ति होती है। किस्सा यूं था कि एक बार भगवान के शरीर में खुजली हुई। खुजली? आप कहेंगे खुजली तो प्राकृत शरीर में होती है, भगवान का शरीर तो दिव्य है। खुजली का मतलब संकल्प हुआ। बैठे बैठे उनकी इच्छा हुई युद्ध करना चाहिए किसी के साथ। जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे बैठे प्लानिंग कर लेते हैं ना, आइसक्रीम खाएंगे, चलो चॉकलेट खाएंगे, चलो वहां चलते हैं। ऐसे ही भगवान की इच्छा हुई, संकल्प किया कि किसी के साथ युद्ध करना चाहिए। अब युद्ध किसके साथ करें? सब तो कमजोर हैं। अरे बराबर वाले के साथ युद्ध करने में अच्छा लगता है, तो किसी महापुरुष के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन कोई भी महापुरुष भगवान से युद्ध क्यों करेगा? भगवान अगर ताल ठोक कर ऐसे खड़े हो जाएं युद्ध करने के लिए, तो महापुरुष क्या कहेगा? महाराज, मैं तो आपके शरणागत हूं, आप मेरा शरीर ले लीजिए, मुझसे युद्ध क्यों करना चाहते हैं? और क्या मैं आपके ऊपर शस्त्र उठाऊंगा? यानी कोई भी महापुरुष भगवान से युद्ध नहीं करना चाहेगा। तो भगवान ने सोचा क्या करें? ऐसा करते हैं कि किसी महापुरुष को शाप दिलवा देते हैं और फिर उसको संसार में भेजते हैं तामसी कर्म करने के लिए। फिर उसको मारने के बहाने हम युद्ध करेंगे उस महापुरुष से। तो उन्होंने सनकादिक परमहंसों के मन में प्रेरणा दी। भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनकादि परमहंस, उनके मन में प्रेरणा दी कि आओ
मेरा दर्शन करने के लिए वैकुंठ आओ। और उधर जय विजय जो पार्षद है, भगवान के सनातन पार्षद, उनको पहले ही आज्ञा दे दी कि देखो कोई भी अंदर आए उसको अंदर मत आने देना। अब सनकादिक परमहंस वैकुंठ लोक पहुंचे दर्शन करने के लिए, तो जय विजय पार्षदों ने भगवान की आज्ञा अनुसार उनको रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। सनकादिक परमहंसों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज तक हमको किसी ने नहीं रोका भगवान के लोक में जाने के लिए, तुमको क्या हो गया है? तो फिर कहा जय विजय पार्षदों ने कि भगवान की आज्ञा नहीं है। अरे बड़े आया आज्ञा वाला, जाओ हम तुमको शाप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। फिर भगवान ने सनकादिक परमहंसों के मन में प्रेरणा दी कि अरे भाई ये महापुरुष हैं, सदा के लिए इनको राक्षस न बनाओ। तो सनकादिक परमहंसों ने कहा कि जाओ तुम दोनों 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। तो वही रावण बनकर आए। तो अब तो गलती सनकादिक परमहंसों की है, रावण की क्या गलती है? उन्होंने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया। सनकादिक परमहंसों ने क्यों उनको शाप दिया? और सनकादिक परमहंस शाप दे नहीं सकते, वो तो परमहंस है। परमहंस किसे कहते हैं? यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति तदितर इतरम पश्यति तदितर इतरम शृणोति तदितर इतरम अभिवदति तदितर इतरम मनुते तदितर इतरम विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्केनकं जिघ्रेत् तत्केनकं पश्येत् तत्केनकं शृणुयात् तत्केनकं अभिवदेत् तत्केनकं मन्वीत तत्केनकं विजानीयात् येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति बृहदारण्यकोपनिषद। परमहंस उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा के अलावा न कुछ देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न जानता है। सर्वत्र मैं हूं, मैं का ही अनुभव करता है। तो ऐसे परमहंसों को द्वैत का भान कैसे हुआ? क्रोध कैसे आया? शाप कैसे दिया? ये भी भगवान ने ही प्रेरणा देकर शाप दिलवाया। तो अब गलती भगवान की है, रावण की क्या गलती है? क्यों शाप दिलवाया? स्वयं तो आज्ञा दी किसी को भीतर मत आने देना, और स्वयं ही शाप दिलवा दिया सनकादिक परमहंसों से। तो सच पूछिए तो रावण राक्षस नहीं थे, राक्षसी कर्म उनसे करवाए गए, उन्होंने किया नहीं। राक्षसी कर्म उनसे करवाया गया। जैसे हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों की हत्या की। रावण ब्राह्मण थे ना, उसके जितने भी वंशज थे, परिवार वाले थे, उनकी हत्या की। अर्जुन ने लाखों दुर्जनों की हत्या की, तो उनसे करवाया गया, उन्होंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार ईश्वर प्राप्ति हो जाने के पश्चात महापुरुष कुछ नहीं करता, उनके कर्म के कर्ता भगवान हो जाते हैं। वो तो अकर्ता रहते हैं। हम लोग बदनाम करते हैं, रावण राक्षस थे, कैकेयी बदनाम औरत थी ना। भगवान राम कहते हैं कैकेयी मेरी प्रिय मां है। जो कैकेयी के प्रति दुर्भावना करेगा वो मेरा जन नहीं हो सकता।
ये लोग तो इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं कि इन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए दुर्जन होने की, राक्षस होने की, बुरा कार्य करने की केवल एक्टिंग की। अरे महापुरुष तो सात्विक कर्म ही नहीं करता। सात्विक से निंदनीय है राजस, राजस से निंदनीय है तामस। महापुरुष तो गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है। गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमस्मान् निवर्तते। वेदव्यास जी कहते हैं वो गुणातीत हो जाता है, इसलिए कृत्य हो जाता है। कृत्य माने कृत यानी कर चुका, कृत्य माने करना, करना कर चुका। कृत्य माने जो करना कर चुका, उसको अब कुछ करना शेष नहीं। महापुरुष तो कुछ करता ही नहीं, ना अच्छा काम करता है ना बुरा काम करता है। तो रावण से ये सब राक्षसी कर्म करवाया गया। रावण तो उच्च कोटि के सर्वोच्च कक्षा के महापुरुष थे। आज हम महापुरुष बन जाएं तो हम ये नहीं कहलाएंगे कि हम सदा से महापुरुष थे, लेकिन रावण तो सदा से महापुरुष हैं, भगवान के सनातन पार्षद हैं। रावण में इतनी शक्ति थी कि वो सूर्य को जितना टेम्परेचर देने की आज्ञा देते थे कि मेरी लंका में केवल 12 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए, तो 12 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। चंद्रमा रावण के पीछे खड़े होकर चंवर डुलाते थे। यमराज रावण के चरण दबाते थे। देखिए ये सूर्य, चंद्रमा, यमराज ये भगवान के सर्वेंट हैं, ये और किसी के सर्वेंट नहीं है। लेकिन ये सब रावण के यहां नौकरी करते थे, चाकर बनकर रहते थे। आज तक किसी ने काल को नहीं जीता। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी ज्ञानी आए, सब काल के वश में रहे, लेकिन रावण ने काल को जीत लिया। इसका मतलब भगवान के बराबर उसकी पावर थी। हाँ, तभी तो युद्ध होगा। भगवान के बराबर जो पर्सनैलिटी होगी वही तो भगवान से युद्ध कर सकेगी। इतनी शक्ति रावण में कि भगवान राम ने बाण छोड़ा रावण का सिर काटने के लिए, फिर सिर लग गया, क्योंकि उसको तो वरदान मिला हुआ था कि जितनी बार सिर कटेगा सिर तुरंत लग जाएगा। अब भगवान राम बाण मारते मारते थक गए, हार गए। आप लोगों ने सुना होगा ना, राम बाण औषधि, फेमस, यानी राम बाण अचूक होता है। ऐसे वो औषधि जो भी राम बाण कहलाएगी वो अचूक होगी, दवा असर करेगी तुरंत। लेकिन राम जी के बाण सब फेल हो गए। रावण हंसने लगे। सोचिए भगवान राम को कितना बुरा लगा होगा। अगर शत्रु पक्ष बार बार हारे तो शत्रु वाली जो पार्टी है उसको कितना बुरा लगता है। ऐसे रावण, यानी रावण महापुरुष हैं वास्तव में, उनसे राक्षसी कर्म करवाया गया। इसलिए हमें उनकी निंदा नहीं करनी है, हाँ उनके कार्यों की निंदा करनी है। रावण ने जो कार्य किए वो निंदनीय है, लेकिन रावण निंदनीय नहीं है। इसीलिए हमारे यहां वेदों में कहा गया, यान्यस्माकग्वम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। हमारे जो आचरण हैं अच्छे, उन्हीं का अनुकरण करो। हमारे जो खराब आचरण है, हमारे माने भगवान और संतों के,
जो ईश्वर लोग हैं, भगवान और संत, उनके द्वारा जो खराब क्रियाएं की गई लीला के दृष्टिकोण से, उनकी नकल ना करो। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित, भागवत भी कहती है। भगवान के आदेश हमें मानने हैं। उन्होंने जो कार्य किए अवतार काल में, सब हर प्रकार के कार्य किए, उनकी नकल हम नहीं कर सकते, उनका अनुकरण हमें नहीं करना है। तो हमें रावण की निंदा नहीं करनी। रावण के द्वारा जो खराब कर्म करवाए गए वो निंदनीय है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसलिए नहीं मनाया जाता कि रावण का पुतला जला दो। हमें रावण से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वो हमें नहीं करने हैं। और भगवान राम ने भी रावण को विरोधी नहीं माना। जिस समय रावण के प्राण निकलने लगे तो रावण ने हंसते हुए भगवान राम से कहा कि ये दुनिया बेवकूफ है जो ये समझती है कि आप जीते। जीता तो मैं हूं। कैसे? जब तक मैं जीवित रहा मैंने आपको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और आपसे पहले मैं आपके लोक को जा रहा हूं। आप तो 11,000 वर्ष बाद आएंगे, तब मैं साकेत लोक में आपका वेलकम करूंगा, अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जिस समय रावण के प्राण निकलने लगे, कि लक्ष्मण जाओ, रावण वेदज्ञ है, उनसे कुछ शिक्षा लो। तो लक्ष्मण जी रावण के सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए। तो रावण ने हंसकर भगवान राम से कहा, कौन कहता है आप भगवान हैं? आपके भाई को इतनी भी अक्ल नहीं कि अगर किसी से शिक्षा लेनी है तो उसके चरणों की तरफ खड़ा होना चाहिए। ये मेरे सिर की तरफ आकर खड़ा हो गया है। तब लक्ष्मण जी चरणों की तरफ आए रावण के। तब रावण ने उनको शिक्षा दी कि देखो लक्ष्मण, अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना कि अच्छे काम को तुरंत करना और बुरे काम को भविष्य के लिए छोड़ देना, बाद में कर लेंगे। मैंने सोचा था एक अच्छा काम करने की कि मैं स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां बनवाऊंगा। मैंने लापरवाही की, नहीं बनवाई, और सीता जी का हरण मैंने बहुत जल्दी कर लिया। उस काम में मुझे देर करनी चाहिए थी। तो तुम भी ध्यान रखना लक्ष्मण, अच्छे काम को तुरंत करना और बुरे काम को भविष्य के लिए छोड़ देना। तो देखिए, ये रावण चूंकि भगवान की आज्ञा से निंदनीय कर्म इन्होंने किए, उनको सुख देने के लिए तो कितने उच्च कोटि के महापुरुष हैं। संसार में कोई भाई बहन से कहे या बहन भाई से कहे कि चलो आज हम न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं कि हम दोनों विवाह करने जा रहे हैं, तो दोनों भाई बहन, जो सगे भाई बहन, एक दूसरे को डांटेंगे, बदतमीज कहीं का, बदतमीज कहीं की, शर्म नहीं आती, हम सगे भाई बहन शादी करेंगे। और सोचिए, रावण ने मजबूर होकर, क्योंकि उनको आज्ञा थी मेरी दुश्मन होने की एक्टिंग करो, भगवान को गालियां दी। अरे कौन है राम, अरे कौन है हनुमान, मैं देख लूंगा। कितना बुरा लगता होगा रावण को मन में, क्योंकि वो तो जानते हैं कि श्री राम भगवान हैं, हनुमान जी स्वयं शंकर जी ही हनुमान जी बनकर आए हैं, वो जानता है, फिर भी गाली दे रहा है मजबूर होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान ने उनको पार्ट ही ऐसा दिया है विरोध करने का। क्योंकि युद्ध करना है तो उसके पहले विरोध की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। इसलिए हमें रावण से, यानी रावण जो महापुरुष हैं, उनसे हमें कोई ऐतराज नहीं। दशहरे का ये लक्ष्य नहीं है
कि हम रावण की निंदा करें और उनके पुतले को जलाएं। दशहरा मनाने का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम श्री राम की भक्ति करें, सदा सदा के लिए भवसागर से पार हो जाएं और अपना लक्ष्य जो हमारा है भगवान की नित्य सेवा, श्री राम जी की नित्य सेवा हमें मिले, उनके लोक में वास कर कर उनके सुख के लिए हम उनकी नित्य सेवा करें। ये लक्ष्य रखकर हमको दशहरा मनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। Oh